साथियों नमस्कार, एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक लेके आए हैं। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज को देख लेते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा जो की गई थी 1968 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में सबसे पहले शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी और तीसरी अभी 2020 में की गई है। तीसरा अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई थी की गई? तो ये की गई है 34 वर्षों के बाद तीसरी नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन भी हम इन्हें कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो ये मिली है 29 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो 3 से 18 साल तक के जो आयु वर्ग के बच्चे होंगे इनको शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो ये है अंग्रेजी भाषा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि 5वीं शिक्षा जो होगी मातृभाषा, जो स्थानीय भाषा होगी या जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी उसमें होगी। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में करवाया जाएगा? तो प्राथमिक कक्षा जो भी है कक्षा 5 तक की जो भाषा 5 तक की जो कक्षा है इन्हें स्थानीय भाषा और मातृभाषा में इनमें पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो GDP का 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। अगला है, मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो एक आयोग का गठन किया जाएगा HECI नाम से। अगला है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो अब होगा 5+3+3+4। ये 5 है, पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी में, जैसे कि प्राइवेट के तौर पर हम कह सकते हैं कि नर्सरी, LKG और UKG, और फर्स्ट और सेकेंड से मिलकर बनेगा 5। 3 बना 5 to 8, 5 से 8 और 8 से 11 और 11 से फिर 4 वर्ष का जो है आपका ग्रेजुएशन वगैरह इसमें सब कुछ शामिल है। ठीक, तो पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड, तो इसलिए इसको 5+3, 5 to 8 और 8 to 11 और उसके बाद 12 के बाद सीधे जो है 4 साल का डिप्लोमा यहाँ पर आपको करना होगा। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो कक्षा 6 से व्यावसायिक वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेटिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 1987 और 88 में यह कार्यक्रम लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू करने की घोषणा की थी? ये की थी 20 अगस्त को। अगला है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो थी, इसमें संशोधन किया गया था। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को इसमें 3 स्तर पर बांटा गया है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो मैंने बताया था के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 3 बार भारत के इतिहास में अब तक शिक्षा नीति आ चुकी है। ठीक है। तीसरी जो शिक्षा नीति है 2020 वाली, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव, 1995 में कुछ संशोधन इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय अब कर दिया गया है। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका आंसर है स्वर्गीय टी.एस. सुब्रमण्यम की समिति ने अपनी रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है, जून 2017 में नवगठित प्रारूप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो साथियों, ये थे कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, और जल्द ही आपके लिए कुछ एक नए टॉपिक पे एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।